कंटिन्यूइंग विद द प्रॉब्लम, 6 सब पार्ट्स तक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो तक 6 सब पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं इस सवाल के। ठीक है, इस सवाल में तुम्हें क्वाड्रेटिक दी हुई है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन m, लेकिन उसमें a की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कि दैट इज़ 1। तो दिस इज़ अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, इतना तो हम लोग जानते हैं। उसमें a b और c की ये वैल्यूज़ हैं, ये तो ऑलमोस्ट हम लोग को रट्टा हो गई है अच्छे से। अब अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर तुम्हारे पास नेगेटिव हैं, उस सब पार्ट को मुझे सॉल्व करना है। किस प्रकार और कैसे किया जाएगा देखो यहाँ पर। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स अगर मेरे पास नेगेटिव हैं, ठीक है, तो 7th वाला जो सब पार्ट है दैट वुड बी सॉल्व समथिंग लाइक दिस। 7th वाला जो सब पार्ट है मेरे पास, दोनों के दोनों रूट्स मेरे पास नेगेटिव हैं, इसका मतलब 0 है ना। मामला कुछ ऐसा जमाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स मेरे पास फिर नेगेटिव रहेंगे, है ना। ऐसा। अब मुझे ये दोनों ही कंडीशंस चाहिए बस, और कोई कंडीशन नहीं चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये इंश्योर करूँगा कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो ये कंडीशन मैं इंश्योर करूँगा पक्का। उसके अलावा मैं f ऑफ 0 एक्चुअल में पॉजिटिव रखूँगा। ठीक है, ये कंडीशन इंश्योर करूँगा। और तीसरी एक और कंडीशन ये इंश्योर करूँगा कि -b/2a जो है वो 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस मैं इंश्योर करूँगा। जैसे ही ये तीनों कंडीशंस में लगाऊंगा, यहाँ से देखो क्या आएगा मेरे पास। ये चीज़ मुझे देती है, ये अभी अभी मैंने सॉल्व किया है। ये यहाँ से है m बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, इससे क्या आता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे आता है -∞ से 1, है ना, यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ये तो रट्टा सा हो गया है मेरे को। f ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0, इससे आएगा मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, है ना। m ग्रेटर देन 0 आएगा बेसिकली। ठीक है, क्या ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, -b/a -b/2a, या फिर मैं कहूँ -b/a इज़ लेस देन 0। ठीक है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो -b/a वो चीज़ हो जाती है m-3। तो इसका मतलब हो गया m-3 वो हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो आ रही है अपने पास -∞ से 3, ऐसा। ठीक है क्या, अब तीनों कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए, एंड लगेगा। ठीक है क्या, एंड लगेगा मेरे पास। तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन फूटेगा वो देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो फटाफट, चीज़ों को क्लियर कट दिखती है उससे चीज़ें, है ना। तो 1 0 1 3, ठीक है क्या, 0 1 3 और 9, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। 0 1 3 और 9, ठीक है क्या, 3 केसेस हैं अपने पास, 0 1 3 और 9, 3 इंटरवल है ना अपने पास, 0 1 3 और 9, ऐसा 3 इंटरवल है। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ -∞ से 1, है ना, पहला वाला प्लॉट कर रहा हूँ मैं। इनइक्वालिटीज़ प्लॉट करने के लिए ग्रीन पेन का यूज़ करते हैं। -∞ से 1, 9 से इन्फिनिटी, पहली इनइक्वालिटी प्लॉट हो गई। दूसरी इन्फिनिटी हो गई 0 से इन्फिनिटी, ऐसा। तीसरी इनइक्वालिटी हो गई -∞ से 3, ये ऐसा। अब देखो जो इंटरसेक्शन जोन है वो कहाँ रहा है, देखो इंटरसेक्शन वाले जो हैं तुम्हारे कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। 9 के बाद वाला तो, ये वाला तो पूरा गेम ही ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको तो हटाओ। ये बीच वाला भी गेम तुम्हारा ख़त्म हो गया पूरा। तो एक्चुअल में अगर तुम देखो तो ये वाली चीज़ जा रही है। ठीक है क्या, 1 देखो तीनों में आ रहा है, 1 तीनों में आ रहा है, 1 इंक्लूडेड दिख रहा है क्या। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, दिस इज़ इन ऑल द 3 इनइक्वालिटीज़। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर मेरे पास बनेगा दैट वुड बी 0। देखो 0 मेरा इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है क्या। 1 लेकिन देखो मेरा सब में है, मतलब पूरा फुल है ये, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, समझेगा। तो 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। 0 देखो यहाँ पर तो है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बट दूसरी इनइक्वालिटी में नहीं है। दूसरी इनइक्वालिटी में ओपन है, तो 0 को मैं नहीं उठा सकता वरना, क्योंकि दूसरी इनइक्वालिटी फिर बुरा मान जाएगी। तो मेरे को एक्चुअल में 0 से 1 ऐसा क्लोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई फुल एंड फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है।
इस तरह से मैंने 7th सब पार्ट भी बना लिया है। ठीक, 8वें सब पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो 8वां जो सब पार्ट है वो कहता है, 8वां सब पार्ट है कि एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव हो जाए। समझे क्या? एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव। समझ गए क्या? तो देखते हैं इस बात का क्या मायने है। मतलब अल्फ़ा पॉजिटिव हो जाए या तो बीटा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है क्या? तो ये 8वां सब पार्ट होगा, एटलीस्ट वन रूट है ना इज़ पॉजिटिव। ऐसा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो एक रूट पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है क्या? है ना? तो अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव है ना। इसका मतलब ऐसा कुछ है ना कि ये सिचुएशन भी चल जाएगी है ना, अल्फ़ा बीटा ऐसा चल जाएगा मेरे को, या फिर ऐसा भी चल जाएगा। ये ज़ीरो है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी चलेगा। ठीक है क्या? इधर ऐसा भी चल जाएगा। ठीक है, बोथ रूट्स पॉजिटिव है ना। तो या तो एक रूट पॉजिटिव हो या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाए। इसमें तो एक रूट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये ज़ीरो है और ठीक है ना, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बनेगा नहीं है ना। ये यही सिचुएशन सारी अल्फ़ा बराबर बीटा। ठीक है, इसमें डी ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ भी, यहाँ एक्चुअल में डी वगैरह की कोई कंडीशन नहीं आ रही है। इसमें अगर मैं सिंपली अगर ये लगा दूँ एफ ऑफ ज़ीरो है ना लेस देन ज़ीरो अगर लगा देता हूँ तो इसमें कोई डी वगैरह की तो कंडीशन लगेगी नहीं। बाकी दोनों केसेस में एक्चुअल में एफ ऑफ ज़ीरो है ना मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसको तुम ऐसा करो, एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव है ना। इस चीज़ को देखो सॉल्व करने का मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। बोथ रूट्स नेगेटिव, ऐसा करो, इस तरह से सॉर्ट आउट अगर इसको करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा भारी जाएगा। तो इसमें काम एक ये करो है ना, ऑल केसेस है ना माइनस, इसको ऐसा कर दो बोथ रूट्स नेगेटिव। ठीक है क्या? ऐसी वैल्यूज़ निकालो m की जिसके लिए दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हो। ठीक, तो दोनों के दोनों रूट्स जब नेगेटिव आएंगे तब मामला कैसा रहेगा, वो तो अपन ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं। वैसे दोनों के दोनों रूट्स अगर नेगेटिव आने हैं है ना तो मामला ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या रहेंगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस बी बाय टू ए को रखो पीछे की तरफ है ना, और एफ ऑफ ज़ीरो को रखो तुम, एफ ऑफ ज़ीरो को रखो पॉजिटिव। ये तीन कंडीशंस रखो। समझ गए? तो ये तीनों कंडीशन से m क्या आता है अपने पास, बोथ रूट्स नेगेटिव है ना। ये देखो सेवन्थ वाली कंडीशन, सेवन्थ बोथ रूट्स नेगेटिव कहाँ है, देखो सेवन्थ वाली कंडीशन, सेवन्थ आएगा अपने पास, ये रहा। ये देखो बोथ रूट्स नेगेटिव, अपन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बोथ रूट्स नेगेटिव में आता है अपने पास ये चीज़। m को क्या रखना है अपने को, ज़ीरो से वन हटा के। ठीक है, तो m की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं अपने पास,
बोथ रूट्स नेगेटिव में 0 से 1 अगर m अगर लाई करेगा, ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए। समझ गए क्या? यहाँ देखो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये चीज़ तो तुमको फॉलो करवानी ही है। समझ गए? है ना? तो यहाँ पर मेरे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब m ये यहाँ से यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा। तुम्हारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कहाँ क्या सिचुएशन आ गई? माइनस इन्फिनिटी से 1, 9 से इन्फिनिटी। ठीक है क्या? ये तो हो गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। ठीक है क्या? ये हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है क्या? अच्छा, अब बाकी दोनों सिचुएशंस अगर तुम लगाते हो, है ना, उसको हटाकर बाकी दोनों कंडीशंस लगाने पर क्या चीज़ आई थी अपने पास? बाकी दोनों कंडीशंस लगाने पर m आ रहा था 0 से 1 आ रहा था। ठीक है, तो बाकी दोनों कंडीशंस को अगर तुम हटा दो तो m कहाँ से कहाँ तक रहेगा तुम्हारे पास? बोथ रूट्स पॉजिटिव या फिर एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ठीक है ना यार, ये एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव में मैं उल्टा ना जाते हुए, उल्टा भी जा सकता था वैसे तो, पर एटलीस्ट वन रूट इज़ पॉजिटिव इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्चुअल में वही ठीक है तुम्हारे पास ना। बोथ रूट्स नेगेटिव वाली कंडीशन निकालो, है ना। बोथ रूट्स नेगेटिव वाली जो कंडीशंस हैं वो क्या है, उसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट कर दो बस, है ना। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये दोनों कंडीशंस ये इंश्योर करती हैं, है ना, ये दोनों कंडीशंस ये इंश्योर करती हैं कि तुम्हारे जो दोनों रूट्स रहे हैं वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है क्या? तो उसके लिए m की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? फ्रॉम 2 and 3, है ना, ये 2 और 3 से m की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास? 0 से 1 आ रहा है ना, ऊपर से देखा मैंने। ठीक है क्या? इतना आ रहा है। तो इसको छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, है ना, इसके अंदर, ठीक है क्या, 0 से 1 छोड़कर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी एक्चुअल में, वो सारी की सारी वैल्यूज़ एक्चुअल में फिर मेरे पास होंगी जिसके लिए एटलीस्ट वन रूट कैसा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो कायदे से मेरे को क्या करना चाहिए, इसको हटाना है मेरे को। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ और व्हाट, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, इसमें से ये चीज़ हटा दो तुम, 0 से 1 ये सरका दो। ठीक है क्या? तो 0 से 1 अगर तुम हटा देते हो तो एक तो 9 से इन्फिनिटी तो पूरा पूरा आ गया है, उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं। 0 से 1 अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बचेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 ऐसा। ठीक है, ये बचेगा। क्लियर है बात? तो दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। m बिलोंग्स टू ये वाली वैल्यूज हो जाएंगी फिर। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं एक इसमें कॉमन मिस्टेक एक व्यक्ति ये कर सकता है, ठीक है क्या, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, ये दिस इज़ टफ, मतलब ये वाली चीज़ निकाल पाना थोड़ा अच्छा है। ठीक है क्या? अच्छा मतलब दिमागी एप्लीकेशन अच्छा खासा लग रहा है। ठीक है क्या? ध्यान से देखोगे, अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति इसमें जो कॉमन मिस्टेक कर सकता है वो ये, जैसे दीज वर द वैल्यूज़ ऑफ m, है ना, फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ m बोथ रूट्स वर नेगेटिव। बोथ रूट्स, है ना,
वेर नेगेटिव। समझ गए? दोनों की जो दोनों रूट्स थी वो नेगेटिव थी एक्चुअल में। तो क्यों ना मैं ऐसा कर देता कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ एम, जितनी भी वैल्यूज़ ऑफ एम जो ले सकता है वो, ठीक है क्या, उसमें से अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक कॉमन आंसर एक व्यक्ति ऐसा भी तो दे सकता था कि 0 से 1 है ना, r माइनस 0 से 1 ऐसा कर देते हैं अपन, ठीक है क्या, m बिलोंग्स टू ऐसा कर लेते हैं। तो इसका मतलब कैसा आ गया, m बिलोंग्स टू 0 से 1 हटा देते हैं अपने को, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 रखो, यूनियन अपन कर लेते हैं 1 से इन्फिनिटी ऐसा, ठीक है क्या। एक कॉमन आंसर ये हो सकता था, ठीक है क्या। तो इसको मैं लिखता हूँ गुड मिस्टेक, है ना, अच्छी मिस्टेक वुड हैव बीन दिस। समझे क्या, एक अच्छी मिस्टेक ये होती, ये कैसा गलत हो जाता। ऐसा इसीलिए कि m एक्चुअल में ये सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकता, ये r ये नहीं है उसका m कि m कुछ भी होता रहेगा। रूट्स एग्जिस्ट तो करने पड़ेंगे फॉर बोथ रूट्स, नेगेटिव रूट्स एग्जिस्ट तो करने पड़ेंगे। तो तुम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये मायने रखता है ना। तो r में तो वो सारे भी घुस गए हैं जिसके लिए m एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसमें से अगर माइनस करोगे 0,1 को तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हो गया तुम्हारा फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ m, है ना, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, है ना, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। समझ गए बात। और अगर r में से अगर तुम इसको अगर हटा दोगे तो r में एक्चुअल में वो सारी वैल्यूज़ ऑफ m भी हैं जो जिसके लिए d लेस देन 0 हो जाएगा। समझ गए। और उसमें से अगर तुम ये हटाओगे तब फिर गड़बड़ आना ही है, ठीक है क्या। तो एक्चुअल में r ऑल्सो इंक्लूड्स द वैल्यूज़ ऑफ m, और है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड्स, ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यूज़ ऑफ m फॉर विच, है ना, d इज़ लेस देन 0। समझ गए। दैट इज़ रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट्स जहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उन सारे वैल्यूज़ को तो अपने से वैसे भी अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है क्या। इसका मतलब इसमें ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई होंगी, है ना। द फाइनल आंसर, है ना, कंटेन्स, इट मीन्स द फाइनल आंसर, दिस फाइनल आंसर कंटेन्स वैल्यूज़ ऑफ m, ठीक है क्या, फॉर विच, ये फॉर विच का सिंबल है, d इज़ लेस देन 0। समझ रहे हो बात। ये ऐसे वाले वैल्यूज़ ऑफ m भी घुस जाएंगे उसमें, अपने को नहीं चाहिए ऐसे m, ठीक है, जिसमें d लेस देन 0 हो जाए, है ना। तो d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, है ना। ये तो कचरा हो रहा है ना ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसी वाली मिस्टेक मत करना, समझ गए क्या, दिस इज़ गुड, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो है ना 8 सब पार्ट तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले, है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं पुटअप करता हूँ, वरना वीडियोस बड़े हो जाएंगे फालतू फोकट, ठीक है। 8 सब पार्ट तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ।